हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं आपका प्यारा टीचर। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या बात किया था, एक बार उसको सबसे पहले रिकैप कर लेते हैं। हमने सबसे पहले स्पाइरो कंपाउंड, उसके बाद बायसाइक्लो कंपाउंड, साइक्लो, और इसके बाद साइक्लो कंपाउंड, ये तीन कंपाउंड्स की डिस्कशन कर लिया था कि एक्चुअल इनकी नेमिंग की किस तरीके से किया जाता है और नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में आज के लेक्चर में नहीं जाएंगे हम। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पूरा का पूरा सीरीज बताऊंगा और कुछ प्रीफिक्स एंड सफिक्स बताऊंगा, उसके रिलेटेड प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स सफिक्स, और फिर आप उससे यूज करके नोमेनक्लेचर करेंगे। एक आध दो जो हार्ड लेवल में आते हैं, ठीक है, मतलब जिनके नेमिंग करना थोड़ा हार्ड है उनके डिस्कशन करेंगे। बाकी आप ऑन दी पीस पुराने लेक्चर्स को कमिट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हा मिटाते हुए एक डस्टर खरीद दो यार तुम लोग मेरे लिए। चलिए, तो पहला, तो सबसे पहले आज हम सीरीज देखेंगे। सीरीज, तो सबसे सीरीज में जो IUPAC नेमिंग में जिसको सबसे टॉप में रखा जाता है, यानी अगर ये चीज है COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का ये ग्रुप कहीं अटैच है, देन मेन फंक्शनल ग्रुप सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ने बनेगा। तो अपन क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप सीरीज देख रहे हैं। तो एक्चुअल में लिख लो टॉपिक, मैं टॉपिक नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यार एक्चुअल में देख रहे हैं यार, गरीबी है यार, छोटा बोर्ड है। मिलते हैं अगले वीडियो में बड़े बोर्ड के साथ। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक साथ मैं क्या कंपाउंड्स लिख दूं क्या, 4-5, फिर एक साथ करते हैं। तो तुम लोग को भी जिसको जिसको अपने से बन जाएगा ना, तो उनके नाम अपने अपने से लिखते जाना ना, ठीक है। इधर क्या लिखेंगे अपन, सफिक्स, इधर लिखेंगे प्रीफिक्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा COOH। सेकेंड कंपाउंड आ जाएगा आपका सल्फोनिक एसिड, SO3H। तीसरा कंपाउंड जो आ जाता है जिसको पायरिटी टेबल में तीसरे नंबर पे रखते हैं, वो होता है आपका एनहाइड्राइड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ही एक डेरिवेटिव फॉर्म है, यानी COO और ये डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड के बाद आता है आपका कार्बोक्सिलेट आता है, तो RC डबल बॉन्ड OOR, R डैश ले लो, ये R ले लिया हो। तो पांचवें नंबर पे जो आता है आपका वो होता है हेलोफॉर्माइल, ठीक है। तो RCOO और इसके बाद Cl, RCOOCl। हाँ, तो ये इतना ही बन रहा है, आगे का और लिखते हैं अगले पेज पे। सबसे पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाले ग्रुप को अपन कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो सफिक्स होता है, आप देखो यहाँ सफिक्स 2 पढ़ेंगे। आप जो 11th तक अगर पहली बार कोई वीडियो देख रहा होगा, तो 11th तक हम सिर्फ एक सफिक्स पढ़ते थे, ठीक है, जो पीछे लगता था, और एक्चुअली में वही लगता था यार, क्योंकि हम मान लेते हैं ओइक एसिड लिख देते हैं, तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमेशा जब ये रहेगा तो यही लगता था। बट हम थोड़ा एडवांस का पढ़ रहे हैं, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, नए नए कंपटीशन लेवल का, तो यहां पर ध्यान रखना हमारे पास सफिक्स भी 2 प्रकार के होंगे, ठीक है। एक सफिक्स कौन सा आ जाएगा, थोड़ा सा इसको समझा देता हूं। एक सफिक्स आएगा जब आपका मेन पैरेंट चेन का पार्ट होगा, ठीक है, यानी मेन चेन में इंक्लूड होगा इसका कार्बन, यानी फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर लिखो, चलो अगर, ठीक है, अगर अगर फंक्शनल ग्रुप मेन कार्बन चेन का पार्ट हाई, तो उस कंडीशन में हम प्राइमरी सफिक्स का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें अपन क्या करते हैं, इसको कार्बन को मेन चेन का ही पार्ट समझते हैं। और जैसे कि एक एग्जांपल सुनाता हूं आपको कहानी। चलो देखो, हो गया रहा है, वैसा सब बढ़िया है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ, दिख तो रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर दिख रहा है कि सब लोग मस्त हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे भी पढ़ोगे और कल भूल जाओगे, फिर वापस पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ते रहो, भूलते रहो, पढ़ते रहो, भूलते रहो, एक दिन भूल भूल के याद हो जाएगा। भूलैया हो जाता है ना, जैसे वैसे ही, ठीक है। तो मेन चैन का मैंने बोला पार्ट होगा, तो एक्चुअली कैसे होगा इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जैसे कि अगर मैं आपको ये कंपाउंड दे दूं, थोड़ा और ईजी करते हैं यार, C एक ये दे दूं। अब मैं नंबरिंग यहां से करूंगा एग्जैक्टली,
1 2, फिर और भी जुड़ा होगा जो भी, तो 1 2 3, तो ये मेन चैन का पार्ट हो चुका है। एक्चुअली में ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेरा होना चाहिए था ये वाला। तो अगर मैं यहां से नंबरिंग करना चालू करता हूं, मान लो, तो ये मेन चैन का पार्ट हो गया, सिंपल सा बात समझ आ गया। तो इस समय हम ओइक एसिड यूज करेंगे, और अगर मेन चैन का पार्ट ना हुआ, उसी कंडीशन कोई आए तो रब कर दूं। रेडी हो? चलो जी रब कर दो। रब करने में कौन सी रेडी होने की जरूरत है। ठीक है, रेडी पिक्चर देखना मस्त, हाँ चलो। सो नेक्स्ट आता है और सी, या यार आर आर लिख लिख के ना आर 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 की आदत हो गई है। सी 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 सी, अगर मैं लिख दूं यहां पास, मान लेते हैं यहां पास एक सी सी सा 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 सा, ठीक है, ये सही है। और अगर मैं एक और कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दूं यहां पास, मान लो, अब देखो इस कंडीशन में आपका चेंजेस आ चुका है, क्योंकि अब आप सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड मूव कर सकते हो। समझ आई कहानी? या तो इधर से इधर चले जाओ, या तो इधर से इधर चले जाओ, या तो इधर से इधर चले जाओ, तीन ही कंडीशन हो सकती है। अपन एक्चुअल में यहां पास फिर वही 5 जो रूल पहले लेक्चर में पढ़े थे फटाफट लगा लेंगे। जैसे कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन गिनेंगे 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5, 5 की बन रही है 1 2 3 4 5, 5 की बन रही है 1 2 3 4 5, सब जगह 5 की बन रही है, मैंने तो गिना ही नहीं। चलो तो किधर से भी आप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। मान लेते हैं हम इधर से कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। 1 2 3 4 5, सही है। तो अब ये वाला कार्बन, अब इस वाले कार्बन को देखना, ये वाला कार्बन का पूरा ग्रुप और ये वाला कार्बन का पूरा ग्रुप मेन पेरेंट चैन का पार्ट बन चुका है। पर ये वाला कार्बन क्या बना है? नहीं बना है। तो उस कंडीशन में नेमिंग तो इसके लिए भी करेंगे। तो उस समय हम क्या यूज करेंगे? इसका वर्ड रूट जो क्या है? कार्बन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चीज रहेगा, ये चीज रहेगा, ताकि ये बता सके कार्बोक्सिलिक एसिड है। सभी के लिए एक सफिक्स का एक लास्ट वर्ड फिक्स है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक वर्ड, तो मैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, खत्म है। तो ये हो गया इसके लिए वर्ड। अब इसका एक नेमिंग चाहो तो लिख लो, प्रीफिक्स। अब अपने को यहां पास क्या यूज करना पड़ेगा? प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। ये आ जाएगा आपका कार्बोक्सी सबसे पहले। फिर दूसरा आता है सफिक्स के बाद हम लिखते हैं इस वाले का नाम, दूसरे का लिखते हैं। दूसरा वाला कौन सा है? जल्दी बोलो। सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड के लिए क्या लिखा जाता है? सल्फोनिक एसिड ये लिखा जाता है, सल्फोनिक एसिड। और उसके अलावा इसका प्रीफिक्स होगा वो क्या लिखेंगे अपन? सल्फो। अच्छा पब्लिक, खत्म। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एनहाइड्राइड। तो सिंपल सा है, जो ऊपर में है ओइक एसिड की जगह एनहाइड्राइड, बस हो जाएगा। तो ओइक एनहाइड्राइड आ जाएगा एक नाम, और एक नाम क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कोई दिक्कत? और इसका कोई प्रीफिक्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर ये कहीं कार्बन के मेन चेन में आता भी है तो उस समय हम इसे क्या मान सकते हैं? जैसे इसका तो एक्चुअल में प्रीफिक्स बनना ही मुश्किल है, ठीक है। जब भी इसका कोई प्रीफिक्स बन सकता है क्या? जब भी ये प्रेजेंट होगा तो होगा ही, जब प्रेजेंट होगा तो होगा ही। पर अगर मान लो ऐसा भी कंडीशन है जिसमें नहीं भी हो सकता है, मान लो इससे पावरफुल ग्रुप ये लग गया, ये लग गया, तो तब तो उस कंडीशन में इसको नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। मान लो ये ग्रुप भी लगा है, तब उस समय हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करके, मतलब एक तो क्या लिख सकते हैं, ये पूरे को ना एक नाम से लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पूरे को एक नाम से लिख देंगे, खत्म। मतलब इसके लिए एक नाम कर देंगे, इसके लिए एक नाम कर देंगे। जैसे क्या लिख सकते हैं? ये यहां पास जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, एक यहां जुड़ा है, तो हम इसके लिए ऑक्सो यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या यूज करते हैं? ऑक्सो यूज। पर वैसा कंडीशन देगा ही नहीं कभी। पर ये जब रहेगा तो ये सिर्फ यही रहेगा, बाकी वैसा बहुत हायर लेवल में केसेस में आएगा, बट अपने में नहीं आएगा, ठीक है। ये यहां तक की बातें समझ आई। नेक्स्ट जो बात आती है क्वेश्चन नंबर 4, या सॉरी जो आपका फंक्शनल ग्रुप है नंबर 4, ये कौन सा है? कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो इसके लिए अगर मान लेते हैं ये मेन चेन में इंक्लूड है ये वाला वर्ड, तो सिर्फ ये O8 वर्ड बस बचेगा इसके लिए।
अगर नहीं होता तो फिर कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पास से OAT लिख सकते हैं, या फिर पूरा लिखेंगे तो कार्बोक्स CARBOXYLATE कार्बोक्सिलेट। इसके लिए भी कोई प्रीफिक्स नहीं होती है, सिंपल सी बात है। क्यों नहीं होती? उस समय हम लिख सकते हैं एल्कोक्सी। अगर यहाँ मीथेन लगा होता आर की जगह तो मिथॉक्सी, समझ आ गया। तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं, हम अपन दूसरा प्रीफिक्स यूज कर लेंगे। अब ये आता है आपका नेक्स्ट ग्रुप 5वां, इसे बोलते हैं ऑयल हैलाइड। ठीक है, ऑयल हैलाइड बोलो या फिर हेलो कंपाउंड भी बोल सकते हो। यहाँ पास हेलोजन चीज जुड़ा हुआ है। एक काम करते हैं, इसको कहीं गलत ना हो जाए आप लोग कभी, तो इसकी जगह एक्स यूज कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या आ जाएगा आपका ऑयल हैलाइड। हैलाइड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर पिछली बार क्लोरीन लगा दिया था गलती से मैंने, तो क्लोरीन तो क्या लिखते हैं, ऑयल क्लोराइड लिखना पड़ता अपने को, पर हैलाइड लिखा हूं तो एक्स की जगह जो भी हैलोजन ग्रुप में ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो भी है सब आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह अब आता है, अगर मान लो ये मेन चैन का पार्ट ना हो, मतलब ये कार्बन अलग से इतना पार्ट को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इसके लिए में कार्बोनाइल हैलाइड। ठीक है, कार्बोक्साइल, कार्बोक्साइल कैसे आएगा यार, कार्बोनाइल हैलाइड आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, हाँ इसका वो भी प्रीफिक्स भी लिख लो। प्रीफिक्स क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, अगर ये वर्ड सिर्फ हट जाए, मतलब ये वाला वर्ड, तो अगर कोई पावरफुल फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा तो सिर्फ इसी का आ जाएगा। तो उस समय हेलो वर्ड को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, फिर इस वाले कार्बन को देंगे। तो क्या लिख जाएगा, हेलो फॉर्माइल। ठीक है, चलो तो इस तरीके से आपके 5 ग्रुप खत्म हो गए, टोटल 13 है। 13 में से 5 खत्म हो गए। अब थोड़ा जोक मार लेते हैं ताकि आप लोग भी जब तक लिखो इसको नोट डाउन करो। ठीक है, अग्गू बढ़े। हाँ अग्गू भाई, नाम जलेबी, हाँ जलेबी भाई, हाँ वो भी क्या दिन थे राजू के। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। एक बार फटाफट रिपीट कर लेते हैं ताकि आप लोग को भी हो जाए, मेरे पीछे बोलते जाओ ताकि याद हो जाए अभी के अभी, क्योंकि ये अभी के अभी याद हो गया तो बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत अति अति। ठीक है, हागा पादा से भी ऊपर सबसे राधा, काके काका काका काला बाची की याद कर लो, ये ट्रिक है। ठीक है, ये कॉपीराइट पड़ जाएगा, साथ रहो। चलो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड यूज कर सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। प्रीफिक्स में आ जाएगा कार्बोक्सी, कोई टेंशन नहीं। इसके बाद सल्फोनिक एसिड आता है, तो सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड ही वर्ड यूज कर देंगे या तो सल्फो लिखेंगे वर्ड। नेक्स्ट आता है आपके पास ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड के लिए कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड लिख सकते हैं, और प्रीफिक्स कुछ नहीं, अरे बोलते जाओ, चिल्ला चिल्ला के बोलोगे तो तब समझ आएगा। इसके बाद आता है OAT लिख सकते हैं या फिर कार्बोक्सिलेट लिख सकते हैं, प्रीफिक्स में कुछ नहीं। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑयल हैलाइड लिख सकते हैं। ऑयल हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड ही लिख सकते हैं, या कार्बोनाइल हैलाइड के लिए ऑयल हैलाइड लिखेंगे अगर मेन पेरेंट चैन का पार्ट है तो, अगर नहीं है तो हेलो फॉर्माइल। ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो खटाखट, या अरे मैं हट जाऊं, हाँ ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें के बाद 6वें नंबर ऑफ में। मतलब ये पूरा का पूरा सीरीज जो मैं बता रहा हूं ना, एक बात ध्यान रखना इसके लिए कि ये चीजें ना आपका सभी के लिए क्या है, वैलिड है। मतलब इसी नंबर में ही आप सिर्फ करोगे, तो मैं सीरीज बेस बता रहा हूं ताकि ऊपर नीचे आप याद ना करो। क्वेश्चन नंबर 6 मान सकते हो इसको। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं लिखता हूं, आप लोग नाम लिखेंगे इन सभी के अभी जब तक मैं लिख रहा हूं। सबसे पहले आपका आ जाएगा इस बार COONH2 ग्रुप। ठीक है, एमाइड ग्रुप। इसके बाद नेक्स्ट आता है 7वां ग्रुप, जो इससे भी थोड़ा सा कम रिएक्टिविटी में आता है, वो आ जाएगा CN। 8 में आ जाएगा NC। 9 में आ जाएगा आपका RCOH एल्डिहाइड। 10 में आ जाएगा आपका कीटोन। ठीक है, 11 में आ जाएगा आपका एल्कोहल। ठीक है, आगे के बाद में लिखते हैं, 2 ठोक और बचे हैं, 12 13।
सबसे पहले एमाइड से स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मल केस में इसे हम एमाइड ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। पर अगर मान लो कार्बन ना जुड़ा हो, उसका मेन पार्ट, कार्बन का पैरेंट चेन का मेन पार्ट ना हो, कार्बन ऐसा, हाँ पैरेंट चेन का पार्ट, कार्बन चेन का मेन पार्ट, अरे पार्ट का मेन पार्ट, पानी मेरे लिए भी रखा करो यार। चलो, हाइपर दी वाइपर, जेब से जब भी हाथ डालू निकले रोकड़ा, फिर भी बोर्ड लेने के पैसे नहीं है। चलो ठीक है, सबसे पहले अगर कार्बन मेन पैरेंट चेन का पार्ट ना हो तब इस कार्बन को भी इंक्लूड करेंगे मुन्ना लोग, हाँ करेंगे। तब उस समय पे ये कार्ब एमाइड आ जाएगा। तो इसे कार्ब एमाइड टोटल नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्ब एमाइन, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका प्रीफिक्स वर्ड लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, एमिनो की क्यों आएगा, प्रीफिक्स एमिनो NH2 के लिए आता है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत खाना। ये कार्बन के साथ OO भी जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसका नाम आता है कार्बोनाइल फॉर्माइल। क्या आता है, आई थिंक सो, मैं कहीं वर्ड मीनिंग में थोड़ा सा गलत खा रहा हूं। इसको बोलते हैं अपन कार्ब एमोइल, यस गुरुजी, ठीक है, CARBOAMOYL, कार्ब एमोइल, कार्ब एमोइल। नेक्स्ट आता है NC, ठीक है, NC, ये देखो ये वर्ड सिंपल है, ठीक है, सॉरी NC, ये वर्ड ऊपर से सिंपल सा है, CN, ये क्या है, NC। तो ये इन दोनों के ना जो प्रीफिक्स है ना, उसको याद करने को कोई टेंशन है ये नहीं है, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, अगर सिंपल कार्बन चेन का पार्ट है तो सिर्फ ये नाइट्राइल आपको दिखेगा, तो इसके लिए लिख देंगे भाई नाइट्राइल, ठीक है। अब ये मत बोलना आखिरी में जाकर के इन सभी को याद करने के लिए कोई एक ट्रिक बता दो, एक साथ में सब कुछ याद हो जाए, सारा ग्रुप का 1 से लेकर के 13 तक, तो मेरा तक हो जाएगा, सिर्फ वो मुझे ही याद रहेगा। चलो मेरा ट्रिक मुझे ही मालूम है, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, आवे मत करो ज्यादा यार। चलो इसके बाद और क्या लिख सकते हैं, अगर मेन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, कार्बन और नाइट्राइल के जोड़ जाएगा तो कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा आपका NC, इसके लिए वो भी लिख लेते हैं प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा, साइनो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आता है NC के लिए क्या यूज करते हैं, याद रखो, NC इज जस्ट इनवर्स ऑफ उल्टा वाला, ठीक है, सॉरी ऊपर वाला। तो ऊपर वाले के लिए उल्टा है, इसमें आपका CN बाद में आ रहा है और N पहले आ रहा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस वाले को थोड़ा सा याद रख लो, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लो और आपका बन जाएगा। तो मैं इसको बोलता हूं कार्बाइल, CARBYL कार्बाइल, और इसके बाद ये जो एमाइड लिखा है उसकी जगह अपन क्या लिख देते हैं, सिंपल सा एमाइन, क्या लिख देते हैं, एमाइन, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ के आया करो, क्योंकि का से कबूतर ना खा खरगोश और गाग से गमला ना गा घड़ी, ये ट्रिक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसका उल्टा क्या आ जाएगा, आइसोसाइनो, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है आपका एल्डिहाइड के लिए अल वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल से यही यूज ही करेंगे, या फिर कार्ब एल्डिहाइड लिख सकते हैं, एल्डिहाइड, सिंपल सा खत्म। कार्ब एल्डिहाइड के बाद इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो 2 ठोक आएगा, बट इसके लिए कंडीशन याद रखना, मैंने पहले वाले लेक्चर में एक चीज बताया था, अगर वो मेन पैरेंट चेन का पार्ट है देन हम OP यूज करेंगे, अगर मेन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है देन हम उसके अलावा जो भी बचा ट्रिक मेरे को ढंग से याद नहीं है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो मेन पैरेंट चेन का पार्ट नहीं है तो याद नहीं, चलो OP यूज करेंगे। सबसे पहले इसके लिए क्या है, हमारे पास यहाँ 2 प्रीफिक्स आते हैं, एक आता है फॉर्माइल, सिंपल सा वर्ड फॉर्माइल, और दूसरा जो आता है इसके लिए वर्ड वो होता है आपका ऑक्सो, ठीक है। अब कौन से टाइम पे क्या यूज करोगे उसके लिए एक ट्रिक समझ लो, ठीक है। जैसे मैं बोलूं यार मेन पैरेंट चेन का पार्ट है तो मैं इसके लिए OPs बना दिया। अब जब भी आपके मेन पैरेंट चेन का पार्ट होगा ये चीजें, तब उस समय पे आपका क्या लगेगा, मेन पैरेंट चेन का पार्ट है तो ऑक्सो यूज करोगे हमेशा। यानी कंडीशन समझो यार, आप बोल रहे हो नहीं आ रहा है, फीलिंग में नहीं आ रहा है, सुनो, मान लेते हैं ये चीज आपका एल्डिहाइड हो गया, समझ आ रहा है, हो गया, हाँ ठीक है, बढ़िया लगा।
अगर मैं बोलूं ये मेन पेरेंट चेन का पार्ट है, अगर मान लो ये कंडीशन कौन सा है, प्रीफिक्स के लिए, तो इसको सबसे पहले प्रीफिक्स बनाया जाए। एक काम करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देते हैं, एक बार में ही प्रीफिक्स बन जाएगा, खत्म, बन गया। अब नंबरिंग मैं इधर से करूंगा 1 2 3 4, मेन पेरेंट चेन में इंक्लूड हो गया, इंक्लूड हो गया। क्या मैं इसके लिए फॉर्माइल लिखूंगा अब ऑक्सो लिखूंगा? कंफ्यूजन में आ गए सारे बच्चे, हम फॉर्माइल लिखें कि ऑक्सो लिखें? तो ध्यान रखो, जब भी मेन पेरेंट चेन का पार्ट हो देन ओ फॉर ऑक्सो और पार्ट है, ऐसे याद रखो, ओ फॉर ऑक्सो और ये पी फॉर पार्ट है, किसका? मेन चेन का। तो इससे याद रख सकते हो हमेशा, तब उस कंडीशन पे अपन यूज करेंगे ऑक्सो, और इसका नाम क्या हो जाएगा अगर लिखना चाहो कंपाउंड का, तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, पर 4 पे आ जाएगा आपका 4 ऑक्सो, फॉर्माइल यूज नहीं होगा। मैंने अभी बताया ओपी, ठीक है, अभी ओपी का ढोपी मत करो और ढोपी हक देगा ऐसा काम मत करो, ठीक है। तो 4 ऑक्सो, फिर मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। 1 को चाहे लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, पर पहले के रूल के हिसाब से जब अपन ना मैं तो नहीं पढ़ा करता था उस समय, मैं तो छोटा था, जब ये करीब 2016 की बात है, और उस समय जब पेपर हुआ करते थे ना, तब ना 1 लिखना बहुत कंपलसरी था, ठीक है। अभी भी ना कई बार एग्जाम में फंसा देता है, आपको लगेगा यार हमने तो पढ़ा है, इसी तरीके से एक आपको दे देगा 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो वहां पर देखना आंसर में करेक्ट आपको यही रहेगा, 4 ऑक्सो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड लिखा रहेगा, और एक लिखा है 4 ऑक्सो ब्यूटेन ओइक, मतलब ब्यूटेन ओइक एसिड एक साथ जोड़ दिया है, 1 को रखा ही नहीं है। अब बोलता है इन सभी में से करेक्ट कौन सा है, मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट कौन सा है, तो उस कंडीशन में आप इसको लिखोगे, क्योंकि ये ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, प्रीवियस लेक्चर अटेम्प्ट किया होगा क्वेश्चन सीरीज वाला, तो वहां पास हमने इस तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया भी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया खत्म कहानी, यहां तक की बातें समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्या आ जाएगा, कीटोन हुआ, ठीक है। कीटोन के लिए क्या आएगा ट्रिक, ठीक है, कीटोन के लिए आएगा आपका सबसे पहले तो इसके लिए कीटो लिख लो, ठीक है। चाहो तो एक और वर्ड है ऑक्सो, दोनों ही कंडीशन, अब जो चाहे यूज करो, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, ऑक्सो कीटो बार बार यूज कर सकते हो जो तुम्हारी। इसके लिए ओ एन ई 1 है ये, ठीक है। कीटोन भी लिखोगे तो ओ एन ई आखिरी में आता है, KETOONE, ठीक है, KETONE आता है, तो ओन लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इसके लिए एक ही है, इसके लिए आप आखिरी में अल्कोहल के लिए बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा OL, और इसके लिए हाइड्रोक्सी, HYDROXY हाइड्रोक्सी, ठीक है। टेंशन मत लेना, ये जो अपन क्लास में लिख रहे हैं इसका मेरा हैंड रिटन नोट्स है और शॉर्ट नोट्स भी है यार, तो शॉर्ट नोट्स में हमेशा डिसाइड करूंगा, मतलब बोलूंगा आप लोगों को कि आप बचवा लोग अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि आपको दूसरे के शॉर्ट नोट्स मेरी मेंटेलिटी के थ्रू समझ नहीं आएगा। तो आप चाहो तो अगर समझ सकते हो तो मैं शॉर्ट नोट्स भी डाल दूंगा, और उसके अलावा इसका लॉन्ग नोट तो डाला हुआ है पहले से ही, वेबसाइट पे भी है और नॉर्मल डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, तो वहाँ पर से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर हाँ मैं भूल जाऊँ तो कमेंट कर देना, मैं कमेंट बॉक्स में ही डाल दूंगा लिंक। ख़त्म, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट जो चीज़ आता है, 2 ठोक और बचा है, फिर तो बस आज का बल्ले ही बल्ले हो जाएगा आप लोग का क्लास का। छुट्टी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है लाइफ में, ठीक है। होती है। क्या हुआ था, करीब 1920 की बात है, उससे पहले ना संडे की छुट्टी नहीं हुआ करती थी हमारे इंडिया देश में, ठीक है। पहले कहीं नहीं थी संडे की छुट्टी, संडे की मतलब इंडिया के जो वर्कर्स हुआ करते थे उस समय, तो अंग्रेज क्या करते थे, उनको 18 घंटे दिन भर में उनसे मेहनत करवाते थे और 6 घंटे उनको फ्री देते थे। तो इससे होता क्या था कि एक साउथ, मतलब ये इन्वेजन ना साउथ तरफ चालू हुआ था, तो वहाँ के एक आदमी ने नोटिस किया, बहुत ग्रेट है, नाम मुझे नहीं याद है, तो उन्होंने नोटिस किया कि एक्चुअल में ये पूरा परिवार जो है, उनका मेन लीडर जो परिवार का रहता है, जो काम कर रहा है, वो अपने परिवार के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाता है। तो उसी चीज़ को रिमूव करने के लिए कि कम से कम एक दिन तो वो अपने परिवार के साथ रहे, क्योंकि 18 घंटे के बाद वो आता है तो 6 घंटे पसर जाता है, ठीक है, तो उसके बाद टाइम नहीं बच पाता है। तो इसके लिए उन्होंने फाइट किया था कि राइट फॉर संडे हॉलीडे के लिए अंग्रेज दिया प्रस्ताव रखा, अंग्रेज अब फाड़ में
एक दिन का लॉस होगा हमें, हम फ्री में काम करवाते हैं तुमसे बिना विदाउट वेज के, एक दिन घाटा होगा। फिर ये करीब 5 साल तक ये आंदोलन चलते रहा 5 साल बाद संडे की छुट्टी मिली, उस दिन दिवाली मनाई गई देश में। और फिर जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, रा 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 कॉपीराइट। चलो ठीक है, हम अपन पहुंचते हैं अपने नंबर पे। कौन सा नंबर आ जाएगा? 13 का लेरा, सॉरी 12। 12 में क्या आता है कहानी? 12 पे अपन डालते हैं SHO। व्हाट इज HS? यही है वो कंपाउंड जो मार काट करना पसंद करता है, हमने बोला था। ठीक है, याद रखना, मार काट इसे बहुत पसंद है। जब ये प्रेजेंट होगा ना तो इसके नीचे वाले जो गरीब आदमी है ना उनको सबको मार काट कर देते। और ऑफकोर्स ही बात है, सिर्फ प्रेजेंट एक ही है तो सिर्फ उसी का मार काट करेगा। वो कौन सा है? दैट योर NH2। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसके लिए क्या वर्ड रूट आ जाएगा? SH के लिए ये आ जाता है आपका प्रीफिक्स में आता है मारकैप्टो, MERCAPTO, मारकैप्टो। और जो आपका सफिक्स आता है वो आता है थाइऑल, थाइऑल, क्या है? THIOL, थाइऑल। चलो, थाइऑल की स्पेलिंग थोड़ी मेरी मिस्टेक लग रही है, चेक कर लेना। नेक्स्ट आता है एमाइन। एमाइन के लिए क्या यूज करेंगे अपन? एमाइन के लिए एमाइन यूज कर देंगे। ठीक है, और इधर के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? एमिनो। बस 13 का लेरा, खत्म हो गया आज का ढेरा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये सब तो हो गया नॉर्मल से जो हमें सीरीज के हिसाब से याद रहना चाहिए, पर इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट हैं, मान लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रीफिक्स में ही आएंगे ना। ठीक है, प्रीफिक्स में ही आएंगे, याद रखना, प्रीफिक्स में ही आएंगे। क्या है? जैसे कि मैं आपको सिर्फ कुछ नॉर्मल फंक्शनल ग्रुप की बता देता हूं, जैसे CH3 OCH3 दिया है। ठीक है, या फिर इस सभी को लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, C2H5 इथॉक्सी दिया है। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? मिथॉक्सी। उसी तरीके से इथॉक्सी। इसके लिए क्या यूज करेंगे? कुछ नहीं लिखा हूं, अबे कुछ नहीं लिखा हूं तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे OC3 आगे 3 कार्बन लगे, 4 कार्बन, तो आप इथॉक्सी, मिथॉक्सी, फिर प्रोवॉक्सी, फिर हेक्सॉक्सी, फिर हगाक्सी, सॉरी 7 के लिए हगाक्सी, हेक्सॉक्सी यूज कर सकते हो। तो इसी तरीके से वर्डिंग यूज करोगे। अब और कुछ क्या यूज कर सकते हैं? जैसे कि अगर आपको NH3 दे दिया गया, सॉरी NH3 तो अभी बात करके आए हैं, N3 दे दिया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आता बहुत कम है, मतलब आता ही नहीं है, पर आपको याद रहना चाहिए। थोड़ा सा उल्टा सीधा नाम है, एजिडो। क्या है? एजिडो भी बोलते हैं कई लोग, एजाइडो बोलते हैं, तो आप जो बोलना है बोलो। नेक्स्ट आता है N2 दे दिया तो डायएजो। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। और उसके अलावा अगर फिनॉल इनॉल तो बात कर ही लिए, हाँ फिनॉल आ गया तो ये आ जाएगा आपका, प्रीफिक्स में नहीं आएगा। अगर मान लो ये बेंजीन आ गया तो किसके लिए क्या यूज करते हैं? बेंजाइल। ठीक है, इसके चाहो तो इसकी जगह फिनाइल भी यूज कर सकते हो, बेंजाइल लिखो, फिनाइल लिखो, सब मतलब एक के 2-3 नाम है। अब नेक्स्ट आता है, इसके अलावा अगर आपको कुछ इस तरीके के कंपाउंड दे दिया, कुछ और उठा लेते हैं, जैसे कि और बचा ही नहीं है, मतलब इसी तरीके से कंपाउंड आ जाएंगे। आपके पास जो हो तो बता दो। ठीक है, कुछ है कंपाउंड्स। अब आ जाएगा आपका एक है इपॉक्सी कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। चलो ये सबको लिखो, इपॉक्सी को समझाता हूं। हो गया? हाँ 8। ठीक है, हमारे घर के बड़े भाई साहब कहते थे कि पढ़ते वक्त पढ़ाई करना चाहिए और हगाई करना चाहिए, और खोदते वक्त खुदाई करना चाहिए। मतलब जो काम कर रहे हो उस समय वही काम करना चाहिए। ठीक है, पर हमने एक दिन देखा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है समाज में, कोई हगते वक्त हगाई नहीं कर रहा है, हगते वक्त खवाई कर रहा है। यानी आजकल तो नया लेक्चर मतलब जो क्या बोलते हैं, एक ट्रेंड आ गया है। आजकल जब तक 2 फूंक सिगरेट का ना लिया जाए तब तक अंदर का मटेरियल निकलता ही नहीं है, लोग बोलते हैं। और किसी का तम्बाकू, खैनी जो भी हो, किसी को सेंटीमेंट अगर बुरा लगेगा, आप लोग में से कोई खाता होगा, बहुत लोग खाते होंगे, लड़कियों को छोड़ करके, क्योंकि वो भी खाती होंगी। क्या खाना पीना बोल रहा हूँ,
ठीक है, गलत मत समझ लेना कि लड़कियों को बोल रहा है फिर मेरे नाम से तम्बाकू ब्रांड चलाया जाए। जेपी पान मसाला खा के सब हो गए साला, सॉरी हगाला वगाला जो भी तुम लोग बना सकते हो। तो ध्यान रखना कि एक समय पे जो काम करो उसको पहले कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे काम पे आओ, क्योंकि हर बार आप वो कर जाओगे एक साथ बहुत सारे काम, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम बहुत बार क्या होता है कि एक्चुअल में हम एक ही बार में बहुत सारे काम करने लगते हैं, तो ना इधर का बन पाता है ना उधर का बन पाता है, तो एक बार में एक ही काम में जाओ। ठीक है, अगर आप एक बार में 10 काम कर सकते तो बहुत बढ़िया बात है, पर एक साथ 10 काम करके क्या फ़ायदा, जब 10 काम का एक साथ करने में वही टाइम लग रहा है और एक साथ करने में वो 10 काम का भी वही टाइम लग रहा है। तो एक्चुअल में आपने 10 काम किया 10 आवर में, और एक काम किया आपको मान लेते हैं 50 मिनट में, क्योंकि एक जगह दिमाग रहेगा तो जल्दी काम कर लोगे। तो एक्चुअल में फ़ायदा किस में है, इसमें है या इसमें है? एक बार में एक काम करने का, और उसके करेक्ट होने के चांसेस, इधर करेक्ट होने के चांसेस, मान लो आप बहुत अच्छे हो तो 80% चांसेस है कि वो बहुत अच्छा होगा, और इधर आपका 95% तक चांसेस है कि बहुत अच्छा होगा। तो आप एक बार में सिर्फ एक सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो एक ही सब्जेक्ट में घुसो, बायो पढ़ रहे हो तो बाद में फिजिक्स याद आ रहा है तो उठा के फिजिक्स रटना चालू कर दिए। रटते नहीं है, फिजिक्स सॉल्व करते हैं। चलो ठीक है, हम तो रटते थे यार फॉर्मूले। ठीक है, अब आता है कुछ और कंपाउंड्स जिसकी बात कर लेते हैं, फिर तो बस लल्लन टॉप ही है आप और हम। मान लेते हैं इस तरीके का कंपाउंड दिया गया है, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा? इस तरीके के कंपाउंड्स बहुत ही फेमस है आजकल मार्केट में, इनको कहा जाता है इपॉक्सी कंपाउंड। इनके इपॉक्सी प्रोडक्ट्स भी बहुत आते हैं मार्केट में, हाई मार्केट वैल्यू है, आजकल इन्फ्लेशन का जमाना चल रहा है, तो हम बात करेंगे किसी और वीडियो पे। तो इस तरीके के कंपाउंड को क्या बोला जाता है? इपॉक्सी, EPOXY। ठीक है, इपॉक्सी। अब इसके अलावा इपॉक्सी कंपाउंड के जैसे आपको मैं बोलूँ तो नेमिंग कैसे करोगे? कई लोग बोल रहे होंगे यार बता तो दिया, नेमिंग एक आटक बता दे। हाँ बता रहा हूँ भाई, इस तरीके की लैंग्वेज में बात करके तुम लोगों ने मेरा दिल खुश कर दिया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी मुझसे इसी लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, अगर मान लेते ये नॉर्मल से कंपाउंड दे दिया है तो आप क्या करोगे? सबसे पहले नंबरिंग जिधर से करना है उधर से करोगे, पास जिधर से पड़ेगा उधर से करोगे, 1 2 3 1 2 3। मैं हमेशा इसी कंपाउंड बनाता हूँ जिसमें एक दोनों साइड बराबर हो। आज तो मैं इसको बदल के रहूँगा। कंप्लीट। आप किधर से करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, तो किधर से आ जाएगा? 3 4। तो ये क्या आ जाएगा? सबसे पहले आप ध्यान रखो, ये आपका इपॉक्सी में प्रीफिक्सेस के अंदर बता रहा हूँ, समझ है? तो प्रीफिक्स के अंदर मतलब पहले आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका? 3 4, ये इसके बाद ये ध्यान रखना 3 4, इसके ऊपर डैश, यहाँ पर कॉमा, सॉरी इधर साइड डैश, इसको क्या बोलते हैं? अरे इधर साइड कॉमा, इधर साइड डैश। हम मोबाइल में देख रहे हैं साहिब, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा करो। हाँ हाँ हाँ, तो क्या आ जाएगा? 3 4, फिर डैश, फिर इपॉक्सी, और ये 7 है तो हेप्टेन। इस तरीके का इसका नेमिंग आ जाएगा। खत्म। तो इस तरीके के और कंपाउंड लिख सकते हो। मान लेते हैं सिर्फ साइक्लो जोड़ दिया होता तो कोई टेंशन नहीं है ना तुम लोग को। चलो मान लेते हैं इस तरीके का कंपाउंड अगर आपको दे दिया होता साइक्लो प्रोडक्ट के साथ, हमने सॉल्व कर चुके हैं, तो आप क्या लिखते हैं? जैसे इधर से नंबरिंग में करना चालू करता 1 2 3 4 5 6, तो मैं लिखता 1 2 इपॉक्सी साइक्लो हेक्सेन, समझ है? यहाँ पास लिख दिया OH। तो अब मैं क्या लिखूंगा? नंबरिंग को थोड़ा बदल दूंगा, 1 यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा? 2 3 इपॉक्सी साइक्लो, फिर 1 सॉरी साइक्लो हेक्स 1 इन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर मत लिखना यार क्योंकि वो गलत होगा। ठीक है, मत लिखना। तो हाँ क्या बोले आप, क्या बोले, इतना सारा बोल दिए, हम लिखते हैं यार आपके लिए। चलो तो हम क्या इधर साइड लिख देते, क्या आ जाएगा? 2 3 इपॉक्सी, फिर आ जाएगा CYCLO साइक्लो हेक्स इन, और ई हट जाएगा 1 और खत्म। अगर मान लो इसी तरीके से और कुछ जोड़ देता तो अपन उसी तरीके से लिख लेते यार। चलो यार यहाँ से एक और साइक्लो प्रोडक्ट जोड़ दो। साइक्लो प्रोडक्ट जुड़ गया, स्पाइरो तो नहीं जुड़ा है, कंफ्यूजन मत होना। स्पाइरो डायरेक्ट अटैचमेंट होता है, ये डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं है। यानी स्पाइरो लिखता तो मैं इस तरीके से लिखता, ठीक है? तो स्पाइरो नहीं है, साइक्लो है। चलो रब करो यहाँ पास के कंपाउंड। तो ये क्या आ जाएगा? अब देखो
ये पर क्या आ जाएगा, 4 पे एक और साइक्लो है। अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर फॉलो करो। ई पहले आता है कि साइक्लो का सी मत लेना, पी पहले लेना है, याद आया। तो मैं इसी में कंपाउंड में क्या लिखता है, यहाँ पास इपॉक्सी के बाद एक नंबर जोड़ता और साइक्लो प्रोपाइल। हाँ लिखता क्या यहाँ पर प्रोपाइल कितने नंबर पे, 4 साइक्लो प्रोपाइल प्रोपाइल फिर साइक्लो हेक्सेन। तो समझ आ गया इस तरीके की कहानी। इपॉक्सी से अभी रिसेंट में नहीं आए हैं यार क्वेश्चन, पर पिछले पहले टाइम पे आया करते थे। तो ऐसा मत इंपॉर्टेंट नहीं आया, वो इतना छोटा सा यार, समझने में क्या दिक्कत है। 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। इपॉक्सी अरे IUPSC में हार्ड क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। बस आपको क्या सारे के सारे अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स में चीज़ें याद होनी चाहिए, वो आपके 5 रूल याद होना चाहिए, और ये फंक्शनल ग्रुप का अगर सीरीज याद है तो अरे कैसा भी क्वेश्चन लगा ले, अरे वही अंदर से ही तो देगा। अगर आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी बना दे, आंसर जितना हमने पढ़ा है उसी के अंदर से ही तो लिखना है। प्रीफिक्स बहुत सारे ग्रुप लगा दिया, अल्फाबेटिकली ऑर्डर ही तो जमाना है। सफिक्स में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसी को ही तो चुनना है। तो यहां गलती क्या होती है, गलती हो जाती है गलतीबाजी में, जल्दी जल्दी में करेक्ट, मतलब वो क्या करता है नंबरिंग में आपसे खेलता है। यानी कहीं पास ना 2-3 को पहले कर देगा, तो आपको समझ नहीं आएगा एक्चुअल में नंबरिंग यहां से करनी चाहिए यहां से। तो नंबरिंग की मस्त प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि अगर आपका नंबरिंग ही गलत है तो आपका पूरा बेस गलत है, और अगर बेस गलत है तो बिल्डिंग आपकी गिरने वाली है IUPSC की। ठीक है, तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके जाओ। अभी इसके और क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, हम इसको अब क्लास के साथ इंक्लूड नहीं करेंगे यार, क्योंकि आज 3 लेक्चर हो गए, हम शॉर्ट टर्म में पूरे क्लास को भगा रहे हैं। तो अब इतना का इतना ही रखते हैं। आने वाले टाइम पे इसके एक्स्ट्रा सीरीज में मतलब क्वेश्चन ही क्वेश्चन आएंगे, लेक्चर अपन डालेंगे। 1-2-3 वीडियो आएगा, एक तो CBSE बच्चों के लिए, एक JEE वालों के लिए, और एक नीट वालों के लिए। और वो वाला कंप्यूटर में रहेगा यार, क्वेश्चन लिखते लिखते मेरे से हगर आता है। ठीक है, एक बार तो चिरक भी आया था और 2 बूंद नहीं निकला था भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना, 2 बूंद जिंदगी के, पोलियो पियो। मिलते हैं। तो एक और कुछ और छोटा तो नहीं है यार, आखिरी के टाइम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हटा। ठीक है, मेरा भी मन नहीं करता है, पर एक बात ध्यान रख लो, जब तक पढ़ेगा नहीं इंडिया तब तक बढ़ेगा कैसे। और ये बहुत गलत बात है, जब कोई ऐसा बोलता है ना जब तक पढ़ेगा नहीं तब तक बढ़ेगा नहीं, इसीलिए कई लोग ना व्हाट्सएप पे ले धड़ाधड़ मैसेज भेजे रहते हैं, और पढ़ भाई पढ़, अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो ध्यान रखना इस जोक के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और इसी तरीके के हमारे जोक देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। मिलते हैं अपने जोक वाले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, ये लेक्चर आज से यहीं ख़त्म होता है। पुराने वाले लेक्चर में मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, वो कॉमन नेम को भी मैं उसी में ऐड कर दूंगा, साइक्लोस्पाइरो के साथ कॉमन नेमिंग का जो फॉर्मेट होता है। तो बस आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, अगर जो छोड़ा होगा तो मैं क्वेश्चन सीरीज में ऐड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हमारी पूरी फैमिली के साथ जुड़ने के लिए जय हिंद, जय भारत।